यहाँ बैकग्राउंड में अंग्रेज खड़े हैं। ये बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन यहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि अगर आप लिरिक्स पे ध्यान दे, हिंदी नहीं ओरिजिनल तेलुगु वर्जन वाले और ट्रांसलेशन देखे, यहाँ इन्होंने ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे पकड़े हैं। लेकिन यहाँ पे नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई नो थोड़ा लेट हूँ, लेकिन बहुत खुश भी हो आप सभी लोगों की तरह। एज नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला था कुछ ही दिन पहले, तो आज हम नाटू नाटू सॉन्ग को ब्रेक डाउन करेंगे और बात करेंगे हिडन डिटेल्स और मीनिंग्स के बारे में, जिनके वजह से ये गाना आपको और पसंद आएगा और पता चलेगा कि ये गाने के पीछे कितनी मेहनत ली गई है। डिटेल नंबर 1, भीम और राम दोनों भी एक बड़े मिशन को अंजाम देने यहाँ दिल्ली आए हैं और अंग्रेजों के साथ प्रॉब्लम के बाद हैंड टू हैंड फाइट करते तो उनका मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता। इसीलिए यहाँ दोनों अंग्रेजों से लड़ने के लिए डांस फॉर्म यूज करते हैं। देखने में तो ये डांस है, लेकिन इमोशंस फाइट के हैं, जो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो। उनके स्टेप्स और बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो फाइट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और यहाँ बिना डायरेक्ट हाथ उठाए भी इस अंग्रेज को मुंह पे मारा है ऐसा लग रहा है। एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट इट। और ये कमाल है कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित जी का, जिन्होंने इस डांस के 90 वेरिएशंस दिए थे राजामौली सर को, और फिर उन्होंने स्टोरी और इमोशंस को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स फाइनल किए थे। डिटेल नंबर 2, यहाँ आप ये बैकग्राउंड में अंग्रेजों को देख सकते हो। यहाँ लोग ग्रुप्स में खड़े हैं, इनमें से लड़कियां दोनों के डांस को एंजॉय कर रही है, और लड़के जिनका पूरा लाइमलाइट इन दोनों ने छीन लिया है बहुत गुस्से में है। पूरे गाने में एक भी बंदा या बंदी आपको कुछ अलग चीज करते नहीं दिखेंगे, और ये डिटेल बहुत लोगों ने मिस किया होगा, क्योंकि जब जूनियर एनटीआर और रामचरण डांस कर रहे हो, नजर इधर उधर जाएगी कैसे? इस डिटेल ने मुझे बहुत चौंका दिया था, क्योंकि एक तो वो लोग सिर्फ डांसर्स है, एक्टर्स नहीं, और उसमें भी उनको गाने के बोल नहीं समझते, फिर भी जिस तरह से परफेक्टली उन्होंने एक्ट किया है काबिले तारीफ है, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है राजामौली सर की टीम को। इतना बड़ा क्राउड इतने अच्छे से हैंडल करना भी एक कला है। डिटेल नंबर 3, वही परफेक्शन आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो। जिस तरह से इन लोगों ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हैं, ये कोई नॉर्मल बैकग्राउंड आर्टिस्ट नहीं हो सकते, ये रियल म्यूजिशियंस है। ये बात कंफर्म करने के लिए हमने रिसर्च किया, तब पता चला कि ये बात राजामौली सर ने एक वीडियो में भी बताई थी। The violence and all that stuff. They are also actual musicians. I wanted them to be musicians because they hold the violin properly, they hold the clarinet properly and all that. इतना बारीकी से कौन सोचता है यार? इतनी मेहनत और टाइम में तो हमारे यहाँ एक एक लोग पूरी की पूरी फिल्म बना लेते हैं। डिटेल नंबर 4, गाने के एंडिंग के पास देखिए ग्रुपिंग को कैसे ब्यूटीफुली दिखाया है। यहाँ ये मिक्स क्राउड सेपरेट होता है और सभी गर्ल्स राम और भीम के पीछे आती है, और बॉयज मिक्स क्राउड से जेक के पीछे आते हैं। जो कौन किसको सपोर्ट करता है ये डिनोट करता है। ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेशन है इस पूरे गाने का। डिटेल नंबर 5, ये स्टेप तो कमाल की स्टेप है। इस स्टेप में सस्पेंडर्स का एकदम सही यूज किया है, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि यहाँ ये सस्पेंडर्स प्रॉपरली टाइट है, लेकिन यहाँ इस स्टेप के लिए क्लियरली लूज सस्पेंडर्स यूज किए गए हैं, अदरवाइज ये स्टेप पॉसिबल ही नहीं था। डिटेल नंबर 6, सड़क पर कील फेंके थे ना, टायर पंचर हो गया। अरे बाप रे, तुम कितने चालाक हो भाई। अब मैं उसका पंक्चर ठीक कर दूंगा तो वो शुक्रिया बोलेगी और फिर हम बात कर लेंगे, यही है ना? हाँ हाँ। फिल्म में भीम का कैरेक्टर बहुत ही इनोसेंट होता है, और यहाँ ये अच्छी तरीके से पिन पॉइंट भी किया है। अगर आप नोटिस करोगे, एंड में राम देखता है कि जेनी अख्तर को यानी भीम को सपोर्ट कर रही है, और वो देख के ही राम भीम से जानबूझ के हार जाता है। लेकिन इस बात से अनजान भीम का इनोसेंस आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो। जीतने के बाद वो जीत की खुशी मनाता है और डांस कंप्लीट करता है, और फिर वापस जेन्युइनली सेलिब्रेट करता है। यहाँ गाने में भी फिल्म के कैरेक्टराइजेशन को ध्यान में रखा गया है। डिटेल नंबर 7, अगर आप लिरिक्स पे ध्यान दे, हिंदी नहीं ओरिजिनल तेलुगु वर्जन वाले और ट्रांसलेशन देखे इंग्लिश में, तो ये गाना कितना मिट्टी से जुड़ा हुआ है वो आप भी नोटिस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप देख सकते हो बनियान ट्री का रेफरेंस है, जो हमारे यहाँ हर गांव में पवित्र माना जाता है। आगे आप नोटिस कर सकते हो यहाँ जवार रोटी विद चिली का रेफरेंस है, जो हमारे किसान भाइयों का नॉर्मल खाना होता है। और आगे ऐसे ही लिरिक्स में आपको बहुत सारे रेफरेंसेस देखने मिलेंगे। इस गाने का म्यूजिक, लिरिक्स, कोरियोग्राफी, सेट डिजाइन ही नहीं, ये गाना जिस पॉइंट पे आता है स्टोरी को आगे बढ़ाता है और अपने आप में फिल्म की स्टोरी शॉर्ट में बयां करता है। यही इस गाने की खासियत है।
इस मूवी में एक्शन के साथ साथ आप इमोशंस के थ्रू पर्सनली जुड़ जाते हो और यही रीजन है कि ये मूवी ग्लोबली इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। यही चीज मार्वल के फेज 4 से पूरी तरह से गायब थी। आई होप मार्वल फेज 5 में कमबैक करेगी, लेकिन इस चीज का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो और भी बहुत सारे डिटेल्स है इस गाने में, लेकिन बाकी डिटेल्स इस गाने से रिलेटेड नहीं थे तो हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।